नमस्कार साथियों, बीबी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत इलेक्ट्रॉनिक ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे सोना में और लाखोवास वार्ड नंबर 7 से जो जिला पार्षद के हावी उम्मीदवार है वो है श्री अतर सिंह जी। और अतर सिंह जी के बारे में हम सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में लगभग 40 साल सेवा देने के बाद में और अभी समाज की सेवा करने उतरे हैं। तो आज हम जानेंगे अतर सिंह जी क्या क्या पैसे देंगे। चलो अतर सिंह जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, अपने चैनल पे स्वागत करता हूं आपका, आपकी गाँव बस्ती खाती वार्ड में। सर, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? 40 साल आप जॉब करके आए हैं, सरकार की सेवा करके आए हैं, उसके बाद में क्या दिल में ऐसा मतलब कि इसे उठा के भाई समाज में सेवा? सर, जो भी ये सब सेवा की हमने जो पुलिस में रहती हुई वो की, उसके बाद सेवा करके 40 साल गांव में आ गए। गांव में आने के बाद हमने देखा कि गांव का बुरा हाल, लोग बाग जेनवन काम करके राजी कोई नहीं है, फालतू काम करते हैं। हमने देखा गांव में कई रास्ते ऐसे हैं जो आज तक किसी ने देखे नहीं। जब ये ग्रांट खूब मिलता है, आज का कोई दिक्कत नहीं। नालियाँ 3-3 फुट ऊंडी पड़ी है, उन पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं, सेफ्टी नहीं है। बच्चे उनमें गिर जाते, टूट लग जाते। मेन एजेंडा ये बिजली के तार हमारे गांव में 67 में 1967 में लाइट आई थी। उस टाइम बिजली के तार लगाए गए थे, वो आज तक लगे हुए हैं। किसी सरपंच ने, किसी पार्षद ने ये नहीं सोचा कि भाई इनको बदली करवाओ तो रोज टूटते, लोगों का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, तो आग लग जाती है। अभी 2-3 साल पहले हमारे यहाँ 2-3 जगह आग लगी है। हमारा खेत है, खेत बर्बाद, तारों के टूटने से। तारों और इतने लूज है तार को, हमने देखे हैं। हवा तेज चल जाए तो उसमें भी आपस में हिल के जमीन में ट्रैक्टर आ जाते हैं। कई जगह ऐसे ही तार है, उनको तो जी जी जी। और कोई नया शिक्षा स्तर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सरकार से किस प्रकार की उम्मीद चाहेंगे? शिक्षा स्तर के लिए अभी हमारे गांव का स्कूल +2 हो गया है, उसका अखबार बना हो गया। एक हमारे गांव की डिस्पेंसरी है जो सोना ढाणी में चल रही है आज तक। गाँव में जगह नहीं देने के कारण वो वहाँ चली गई, गांव लाखवास के नाम से सोना ढाणी में चल रही है। सबसे पहले हम अपनी वो डिस्पेंसरी वापस जाएंगे गाँव। इस कड़ी में वार्ड नंबर 7 में हमारे सामने मौजूद है कुछ ग्रामीण अंचल के बुजुर्ग है और युवा है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। साहब जी, नमस्कार। नमस्कार। साहब का शुभ नाम? हीरालाल। तो हीरालाल जी, अभी कन्वेंसी चल रही है आपके एरिया में, जिला परिषद के चेयरपर्सन के इलेक्शन चल रहे हैं, तो कैसे कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं पार्षद के लिए अपने वार्ड से? हम ऐसे पार्षद को चुन रहे हैं जो गांव में विकास करेगा और सभी की समस्याओं को सुनेगा, सबके साथ मिलकर रहेगा और सबके काम कराएगा। अभी गांव में कुछ मूलभूत सुविधाओं की यदि मैं बात करूं तो जैसे हमारे नोटिस में आया था कि 1967 में बिजली की तारें बिछी थी और जिनके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती है। उन पार्षदों से क्या आप गुहार लगाएंगे कि वो बिजली की तारें चेंज हो और लाखोवास में एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो? हाँ जी, तार बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। हम सभी से ये कहते हैं कि जो बिजली की तार बदली करवाएगा उसको हम पार्षद चुनेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे। और ये तारों की समस्या बहुत दिनों से है, सभी की वजह से खेती बाड़ी में जो नुकसान भी हो जाता है, गेहूँ वगैरह कटता है उसमें आग लग जाती है और बिजली से परेशान लोग हो जाते हैं, इसलिए वो बड़ी समस्या है। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। बुजुर्ग भी अपनी समस्या बता रहे थे। बुजुर्ग से सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितने साल हो गए हैं वोटिंग करते हुए? और नमस्ते। और ठीक हो? मैं कह रहा हूँ, कितनी उम्र हो रही है आपकी? आपकी 82 साल 82-83 हो गई है।
तो अभी वार्ड में इलेक्शन का जोर चल रहा है, लोग बाग आते होंगे आपके पास? अभी कोई कभी कोई आते हैं। हाँ, तो कैसे पार्षद को चुनेंगे आप लोग? तो ऐसे चुनेंगे, बिजली अच्छी बढ़िया विभाग है जी। तार जब बिजली लगी जब के रोड पे तार के सेवला टूट जा दिन भर क्या एक बार कहीं कहीं ना पड़ी है नहीं, कोई गौर ना करो, कोई ये दुख ज़्यादा बिजली की जी। और बाकी तो कभी बाकी तो काम चल ही रहा है। और बिजली के बिना तो कुछ भी ना हो, कोई भी काम ना हो, बिजली के बिना सब कुछ बिजली पे ही हो। तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे? बनावे सही करे वैसे ही कोशिश करेंगे। बाबा 82 साल की उम्र है और इन्होंने कहा है कि भैया बुजुर्ग शिक्षा स्तर के लिए आपने बताया, दूसरा डिस्पेंसरी के लिए बताया, तीसरा सर जैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह, इसके उपरांत क्या? आंगनवाड़ी सेंटर 2-3 हमारे यहाँ चल रहे हैं और हमने उनमें जगह कम थी, उसके लिए हमारा एक खेड़ा देवट है पुराने गाँव में स्थित है, वो उसमें जो जमीन कब्जा रखी थी लोगों ने वो छुड़वा के उसकी 4 दीवारी करवाई है, उसको घर बनाया और उसको आंगनबाड़ी में किसी भी काम से यूज करने के लिए एक डिस्पेंसरी या एक पशु हॉस्पिटल, वेटरनिटी हॉस्पिटल वो दोनों जो है जरूरत है गाँव में आज के टाइम में बहुत जरूरत है। तो अभी सर आप कन्वेंसी पे निकले हुए और लोगों को कैसा रुझान मिल रहा है? आपके कंपटीशन में भी 4-5 साथी और है, तो कैसा रुझान मिल रहा है? सर रुझान तो बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, तो जो भी कहता है जी आपके साथ है, आपके और जो बाहर से रुझान मिल रहे हैं दूसरे लोग जो बताते हैं वो भी बहुत अच्छी कोशिश बताते हैं। तो धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप एक भारी बहुमत के साथ में विजयी होंगे। धन्यवाद। आज तक के लिए केवल इतना ही, बढ़ते कदम से चाहे कदम, क्योंकि देश के सच दिखाते हैं। वैसे आएगी साथ भारत के साथ प्रेम करेंगे।